जय हिंद। रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के फर्स्ट फेज़ के बारे में बातचीत हमने इससे पिछले वाले सेशंस में ख़त्म कर दी। आज हम शुरू कर रहे हैं एक नया चैप्टर और चैप्टर टाइटल्ड है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स। वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत हुई और इसके अगेंस्ट में हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स का रिस्पॉन्स क्या था, उस सब के बारे में बातचीत करता है ये चैप्टर। आज के सेशन में हम 2-3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एक तो हम बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे, दूसरा हम बात करेंगे होम रूल लीग मूवमेंट के बारे में, और फाइनली 2 लीग्स को इस्टेब्लिश किया जाएगा। इन दोनों लीग्स के बारे में भी आज अपन बातचीत करेंगे, पढ़ेंगे। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत हुई 1914 में, और ये अपने को पता है वर्ल्ड वॉर 1 कब शुरू हुआ, 1914 में शुरू हुआ। और 2 पावर्स एक दूसरे के अगेंस्ट में लड़ रही थी। एक तरफ थे अलाइड पावर्स, जिनको अलाइज भी बुलाया जाता है। अलाइज में कौन कौन था? ब्रिटेन था, फ्रांस था, रशिया था, यूएसए था। और दूसरी तरफ थी सेंट्रल पावर्स। सेंट्रल पावर्स में कौन कौन था? जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन टर्की। अलाइड पावर्स और सेंट्रल पावर्स के बीच में वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत हो गई 1914 में। जब ब्रिटेन ने इस वर्ल्ड वॉर 1 में पार्टिसिपेट किया, तो इस पार्टिसिपेशन के अगेंस्ट में इंडिया में जितने भी नेशनलिस्ट लीडर्स थे उनका रिस्पॉन्स बड़ा अलग अलग था। जैसे जितने भी मॉडरेट लीडर्स थे उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट किया एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी। मॉडरेट लीडर्स को लगा कि यार ये तो टाइम ही ऐसा है कि हमें सरकार को सपोर्ट करना ही करना चाहिए। जितने भी एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे इंक्लूडिंग बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने भी ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट किया। बट उनका मानना ये था कि आज अगर हम ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे वॉर के टाइम पे, तो कल को जब वॉर ख़त्म हो जाएगा तो ब्रिटिश गवर्नमेंट हमें कुछ कंसेशंस देगी, हो सकता है हमें सेल्फ गवर्नमेंट प्रोवाइड कर दे। और रिवॉल्यूशनरीज़ को दिखी इसमें अपॉर्चुनिटी। रिवॉल्यूशनरीज़ को लगा कि यार ये बढ़िया मौका है, ब्रिटिश गवर्नमेंट कमज़ोर है, वर्ल्ड वॉर 1 में इन्वॉल्व है, क्यों ना इंडिया में एक वायलेंट रिवॉल्यूशन लॉन्च किया जाए, ब्रिटिश गवर्नमेंट को बाहर निकाला जाए और इंडिया को फ्री करवाया जाए। और इसीलिए बहुत सारी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ इसी फेज़ के दौरान देखने को मिलेंगी। जैसे गदर पार्टी को फॉर्म किया गया था, हेडक्वार्टर कहाँ पे था? सैन फ्रांसिस्को में। बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस को कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। इसके अलावा बहुत सारी छोटी मोटी म्यूटिनीज भी होंगी। एक के बारे में अपन ने पढ़ा भी था पिछले सेशन में, सिंगापुर में एक म्यूटिनी की गई थी। तो बड़ा अलग अलग रिस्पॉन्स था। मॉडरेट्स क्या कह रहे थे कि भाई हमें तो सपोर्ट करना ही करना है, बिकॉज इट इज़ आवर ड्यूटी। ऐसा टाइम है कि अब तो सरकार को सपोर्ट करना ही करना पड़ेगा, वॉर चल रहा है। एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन उनका ये मानना था कि अगर आज हम लॉयल रहेंगे तो कल को सरकार हमें कुछ कंसेशंस देगी, हमें सेल्फ गवर्नमेंट प्रोवाइड कर देगी। और रिवॉल्यूशनरीज को दिख रही थी इसमें अपॉर्चुनिटी। लेकिन जितने भी इंडियन सपोर्टर्स थे, ये जितने भी इंडियन लीडर्स थे, ये समझने में फेल हो गए कि ये जो वॉर चल रहा था, ये वॉर चल क्यों रहा था? ये चल रहा था टू सेफगार्ड देयर ओन कॉलोनीज एंड मार्केट्स। ये जो पावर्स हैं ये वॉर लड़ क्यों रही थी? अपनी कॉलोनीज़ को, अपने मार्केट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। और जिस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, वॉर जीतने के बाद क्या उसी चीज़ को गिव अप कर दिया जाएगा? नहीं करेंगे, बट ऑब्वियस सी बात है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो इंटेंशन था उसको समझने में ये सारे लीडर्स फेल हो गए। बट हाँ, रिएक्शन अलग अलग है। रिवॉल्यूशनरीज को क्या लग रहा है कि अपॉर्चुनिटी है, एक वायलेंट रिवॉल्यूशन लॉन्च करो। लेकिन बाकी जो यहाँ पे इंडिया में प्रोमिनेंट लीडर्स हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि यार वायलेंट रिवॉल्यूशन के लिए तो कोई एक्यूरेट टाइम है नहीं अभी, बिकॉज वॉर चल रहा है। उन्होंने रास्ता अपनाया प्रेशर का, कि सरकार के ऊपर थोड़ा थोड़ा प्रेशर बिल्ड किया जाए। और डिसाइड किया गया कि एक होम रूल लीग मूवमेंट को लॉन्च किया जाएगा। होम रूल लीग मूवमेंट को लॉन्च किया जाएगा और इसके प्रोमिनेंट लीडर्स थे बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, सुब्रमण्यम अय्यर और मोहम्मद अली जिन्ना। इन लीडर्स ने डिसाइड किया कि हम एक होम रूल लीग मूवमेंट लॉन्च करेंगे। बेसिकली इनका प्रोग्राम ये था कि हम एक नेशनल लेवल की अलायंस बनाएंगे। इस नेशनल अलायंस को बुलाया जाएगा ऑल इंडिया होम रूल लीग। क्या बुलाया जाएगा इस नेशनल अलायंस को? ऑल इंडिया होम रूल लीग। और ये जो ऑल इंडिया होम रूल लीग है, ये पूरे साल काम करेगी, थ्रू आउट द ईयर काम करेगी। कांग्रेस के जैसे एक बार एनुअली सेशन में मीटिंग नहीं करेंगे ये लोग थ्रू आउट द ईयर काम करेंगे। और इनका एम क्या था कि हमें सरकार से सेल्फ गवर्नमेंट डिमांड करनी है, हमें सरकार से होम रूल डिमांड करना है। और इंस्पिरेशन कहाँ से आ रही थी? इंस्पिरेशन आ रही थी आयरिश होम रूल लीग से। आयरलैंड में एक होम रूल लीग चल रहा था, वहाँ से इंस्पायर होके
बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, सुब्रमण्यम अय्यर जैसे लीडर्स ने डिसाइड किया कि एक होम रूल लीग मूवमेंट को लॉन्च किया जाएगा। बेसिकली एक नेशनल अलायंस बनाई जाएगी जिसको बुलाया जाएगा ऑल इंडिया होम रूल लीग। हालांकि ये जो ऑल इंडिया होम रूल लीग है ये फॉर्म होगी नहीं, इसकी जगह पे दो अलग अलग होम रूल लीग्स को लॉन्च किया जाएगा। और ये दो अलग अलग होम रूल लीग्स को लॉन्च कौन करेगा? एक को लॉन्च करेंगे बाल गंगाधर तिलक और दूसरी को स्टेब्लिश करेंगी एनी बेसेंट। लेकिन दोनों का एम सेम है, हमें सेल्फ गवर्नमेंट, हमें होम रूल डिमांड करना है सरकार से। और दोनों जो हैं वो एक नया ट्रेंड शुरू करेंगे अग्रेसिव पॉलिटिक्स का। अच्छा, लीडर्स को ऐसा क्यों लगा कि मूवमेंट को अभी शुरू करने की ज़रूरत है? 4-6 रीजंस हैं उसके। एक तो लीडर्स को ये लग रहा था कि एक पॉपुलर प्रेशर क्रिएट करने की ज़रूरत है। अगर सरकार से कुछ कंसेशंस डिमांड करने हैं, सरकार को कुछ झुकाना है, तो पॉपुलर प्रेशर क्रिएट करने की ज़रूरत है। भाई वॉर चल रहा है, लड़ाई तो लड़ने से कोई मतलब है नहीं, वायलेंट एक्टिविटी करने से कोई मतलब है नहीं, बिकॉज उसका नुकसान हमें भी हो सकता है। बेटर क्या है कि एक पॉपुलर प्रेशर क्रिएट किया जाए। इस पॉपुलर प्रेशर को क्रिएट करने के लिए लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, और लोगों को जागरूक अगर करना है तो कोई ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करनी पड़ेगी। तो डिसाइड किया गया कि एक होम रूल लीग मूवमेंट को शुरू किया जाएगा। दूसरी तरफ मॉडरेट लीडर्स को ये समझ में आ गया था कि जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स लाए गए थे उनसे कोई फ़ायदा हुआ नहीं। मॉडरेट्स वर डिसअपॉइंटेड विद द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। मॉडरेट्स को बड़ा टाइम लगा ये समझने में कि ये जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स हैं ये सिर्फ एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के बीच में डिवीजन क्रिएट करने के लिए लाए गए थे। बट हाँ, अल्टीमेटली समझ में आ गया। अच्छा, ये तो बेसिक चीज़ है कि पॉपुलर प्रेशर क्रिएट करना है। मॉडरेट लीडर्स जो हैं उनको समझ में आ गया है कि उनको कोई कंसेशंस दिए नहीं गए हैं, उनके लिए कोई रिफॉर्म किया नहीं गया है। लेकिन जो बड़ा रीज़न था, वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान लोगों में गुस्सा था, बिकॉज पीपल वर बर्डन बिकॉज ऑफ द वॉर टाइम मिजरीज। लोगों के ऊपर टैक्सेस बढ़ाए जा रहे थे, जो भी मार्केट में चीज़ें थीं उनके प्राइसेस बढ़ रहे थे। इनफैक्ट लोगों को फोर्स किया जा रहा था, फोर्स्ड रिक्रूटमेंट किया जा रहा था लोगों का, लड़ाई के लिए ज़बरदस्ती लोगों को भर्ती किया जा रहा था। और इससे लोग बड़े परेशान थे, लोगों में गुस्सा था, लोग तैयार थे किसी एक ऐसे मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए जिससे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को झुकाया जा सके। और चौथा, जब लड़ाई की शुरुआत हुई तो बड़ी बड़ी पावर्स वर्ल्ड वॉर 1 में पार्टिसिपेट कर रही थी, एक दूसरे के अगेंस्ट में खूब प्रोपेगेंडा चला रही थी, एक दूसरे की कमियों को बता रही थी। इनफैक्ट प्रोपेगेंडा का मतलब यही होता है कि एक दूसरे को एक्सपोज किया जाए। लेकिन इस एक्सपोज के चलते एक जो हमारे दिमाग में, इंडियंस के दिमाग में मिथ था कि वाइट सुपीरियरिटी है, कि वाइट लोगों को हराया ही नहीं जा सकता, यूरोपियंस जो है वो परफेक्ट हैं, वो मिथ थोड़ा एक्सपोज होने लगा, टूटने लगा, और इंडियंस को समझ में आने लगा कि यार इनको भी हराया जा सकता है, इनको भी हटाया जा सकता है, क्यों ना इनके अगेंस्ट में लड़ाई लड़ी जाए, एक मूवमेंट खड़ा किया जाए। तो नीड भी है पॉपुलर प्रेशर क्रिएट करने की। मॉडरेट लीडर्स को ये समझ में भी आ गया है कि यार हमें एग्जैक्टली कुछ मिला नहीं है, हमें सिर्फ पागल बनाया गया है, लोग भी परेशान हैं बिकॉज ऑफ दी वॉर टाइम मिजरीज। और ऐसे में ये लीडर्स डिसाइड करते हैं कि हम एक होम रूल लीग मूवमेंट को लॉन्च करेंगे। तिलक, जिनको कि रिलीज कर दिया गया था इन जून 1914, अपन ने पढ़ा हुआ ये, 1908 में तिलक साहब को अरेस्ट किया गया था और 6 साल के लिए जेल भेजा गया था। कौन सी जेल? मांडले जेल, जो कि कहाँ पर है? बर्मा में है। 6 साल पूरे हो गए थे तो इनको रिलीज कर दिया गया जून 1914 में। और तिलक जब बाहर निकल के आए तो इन्होंने देखा कि कांग्रेस कमज़ोर है, इन्होंने देखा कि हमारा जो नेशनलिस्ट मूवमेंट है वो बेहद कमज़ोर है, और तिलक को लगा कि टाइम आ गया है कि अब लीडरशिप को अज्यूम किया जाए। लेकिन तिलक साहब 6 साल जेल में रह के आए थे, तिलक साहब ने सारी चीज़ों को ऑब्जर्व किया था, स्टडी किया था, और तिलक साहब को ये समझ में आ गया था कि अगर लीडरशिप को अज्यूम करना है तो सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, गवर्नमेंट को भी, मॉडरेट लीडर्स को भी और लोगों को भी। तो इन्होंने कुछ छोटे छोटे जेस्चर्स दिखाने की शुरुआत करी जिससे गवर्नमेंट, मॉडरेट्स, बाकी लोग इनके साथ जुड़ने लगे। जैसे गवर्नमेंट को इन्होंने सबसे पहले रीअश्योर किया कि मैं आपके प्रति लॉयल हूँ, और उसी लॉयल्टी को दिखाने के लिए तिलक साहब ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट किया था ड्यूरिंग दी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। एक आइडिया ये था कि मेरी लॉयल्टी भी दिख जाएगी, और दूसरा आइडिया ये भी था कि कल को जब हम आज लॉयल हैं तो कल को ब्रिटिश गवर्नमेंट हमें कुछ कंसेशंस देगी, सेल्फ गवर्नमेंट प्रोवाइड कर देगी। दूसरा, मॉडरेट्स को अपने साथ लेने के लिए तिलक साहब ने उनको अश्योर किया कि ये जितना भी होम रूल लीग है, ये जितनी भी मेरी लड़ाई है, ये सिर्फ रिफॉर्म्स के लिए है, एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म्स किए जाएं उसकी डिमांड के लिए है। मैं ब्रिटिश गवर्नमेंट को ओवरथ्रो नहीं करना चाहता हूँ, बिकॉज
मॉडरेट्स जो हैं वो ये बिलीव करते थे कि अभी वॉर का टाइम चल रहा है, हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, उसको ओवरथ्रो करने के लिए स्टेप्स नहीं लेने चाहिए, उनके लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करनी चाहिए। तो तिलक साहब ने मॉडरेट्स को भी रीअश्योर किया कि ये जितनी भी लड़ाई है ये एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म्स की लड़ाई है, इमीडिएटली हम गवर्नमेंट को ओवरथ्रो नहीं करना चाहते। इनफैक्ट तिलक साहब ने यहाँ तक एडमिट किया कि वायलेंस की वजह से इंडिया में जो पॉलिटिकल प्रोग्रेस है वो रिटार्ड हुई है, वो थोड़ा पिछड़ी है। एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स में सबसे पॉपुलर लीडर बाल गंगाधर तिलक अब ये कह रहे हैं कि हमें वायलेंस को नहीं करना चाहिए, हमें पीसफुली पॉलिटिकल प्रोग्रेस को आगे बढ़ाना चाहिए। सोच रहे हो कि तिलक साहब कितना चेंज भी हुए। दूसरा, शायद उनको परिस्थिति समझ में आ रही थी कि अगर सबको साथ लेके नहीं चले तो जो डिमांड्स वो रखने जा रहे हैं वो डिमांड्स फुलफिल हो नहीं पाएंगी। तो तिलक साहब ने सबको साथ लेके चलने का सोच लिया और उन्होंने अनाउंस कर दिया कि एक होम रूल लीग मूवमेंट को लॉन्च किया जाएगा। दूसरी तरफ एनी बेसेंट है। एनी बेसेंट जो कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की मेंबर थी, उसकी प्रेसिडेंट भी थी, इन्होंने भी डिसाइड किया कि अब इनको अपने कामकाज का स्फीयर और बढ़ाना है। और एनी बेसेंट ने डिसाइड किया कि इंडियंस के बिहाफ पे अब होम रूल को डिमांड किया जाएगा फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो तिलक साहब भी काम करने के लिए तैयार हैं, एनी बेसेंट भी काम करने के लिए तैयार हैं, और दोनों का आइडिया एक ही है कि हमें सरकार से होम रूल डिमांड करना है, हमें सरकार से सेल्फ गवर्नमेंट डिमांड करनी है। अच्छा, दोनों ही लीडर्स को, तिलक साहब को भी और एनी बेसेंट को भी ये समझ में आ रहा था कि ये जो इनका मूवमेंट है ये तब तक सक्सेसफुल नहीं होगा जब तक कि मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट दोनों इनको सपोर्ट नहीं करेंगे, जब तक कि मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट दोनों एक साथ नहीं आएंगे। तो दोनों ने कोशिश की, तिलक साहब ने और एनी बेसेंट ने, कि किसी भी तरीके से मॉडरेट लीडर्स के बीच में और एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स के बीच में सुलह हो जाए। कोशिश की गई कांग्रेस के 1914 के सेशन में, लेकिन ये लोग फेल हो गए। जब ये लोग फेल हो गए तो तिलक और एनी बेसेंट दोनों ने डिसाइड किया कि अपने लेवल पर थोड़ा बहुत कोशिश करते हैं पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को रिवाइव करने की। भाई, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट जो हैं उनके बीच में बात बन नहीं रही है, उनकी सपोर्ट के बिना मूवमेंट को सक्सेसफुल बनाया नहीं जा सकता है, बिकॉज प्रोमिनेंट लीडर्स हैं वो भी। लेकिन 1914 में उन दोनों के बीच में बात बनी नहीं, तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक दोनों ने डिसाइड किया कि थोड़ा बहुत अपने लेवल पर कोशिश करते हैं इंडिया में पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को रिवाइव करने की। अर्ली 1915 में एनी बेसेंट ने एक कैंपेन लॉन्च कर दिया अगेंस्ट द गवर्नमेंट और डिमांड की सेल्फ गवर्नमेंट की। और ये जो कैंपेन है ये लॉन्च किया गया उनके न्यूज़पेपर्स के थ्रू, पब्लिक मीटिंग्स के थ्रू, कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू। एनी बेसेंट के दो बड़े पॉपुलर न्यूज़पेपर्स थे, एक का नाम न्यू इंडिया और दूसरे का नाम कॉमनवेल्थ। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एनी बेसेंट के न्यूज़पेपर्स का नाम क्या है? न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। तो एनी बेसेंट ने 1915 से ही कामकाज करने की शुरुआत कर दी और उनकी डिमांड क्या थी कि हमें चाहिए सेल्फ गवर्नमेंट, हमें चाहिए होम रूल। 1914 के सेशन में ये जो मॉडरेट्स हैं और एक्सट्रीमिस्ट हैं इनके बीच में बातचीत बन नहीं पाई। लेकिन हाँ, 1915 में कांग्रेस का सेशन हुआ बॉम्बे में और प्रेसिडेंट थे सर SP सिन्हा। इस सेशन में कांग्रेस ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा सा ऑल्टर किया, थोड़ा सा चेंज किया टू एडमिट डेलीगेट्स फ्रॉम द एक्सट्रीमिस्ट सेक्शन। एक्सट्रीमिस्ट सेक्शन के कुछ लीडर्स को, डेलीगेट्स को मीटिंग में इनवाइट करने के लिए या मीटिंग में पार्टिसिपेट करने की परमिशन देने के लिए कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा सा बदला गया। हालांकि ये ध्यान रखना कि इस बॉम्बे सेशन में मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स के बीच में यूनिटी नहीं बनेगी, बट हाँ, उसकी फाउंडेशन यहाँ रख दी जाएगी। यूनिटी बनेगी अगले साल 1916 में जब लखनऊ में सेशन होगा कांग्रेस का, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, बेस इस यूनिटी का रख दिया गया है बॉम्बे सेशन में, जो कि 1915 में हुआ। प्रेसिडेंट कौन थे? SP सिन्हा। इस सेशन में मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स के बीच में यूनिटी की फाउंडेशन रख दी गई। इसी सेशन में एनी बेसेंट ने कांग्रेस से डिमांड की कि उनके होम रूल लीग को अप्रूव किया जाए बाय दी कांग्रेस। कांग्रेस उनके होम रूल लीग को सपोर्ट करे, लेकिन कांग्रेस ने इनके होम रूल लीग को अप्रूव करने से मना कर दिया। एनी बेसेंट ने कंडीशन रख दी कि या तो आप अप्रूव करो, अगर नहीं करोगे तो मैं खुद से होम रूल लीग मूवमेंट को लॉन्च कर दूंगी। कांग्रेस ने इनको सपोर्ट नहीं किया, तो फाइनली एनी बेसेंट ने डिसाइड किया कि खुद से ही होम रूल लीग मूवमेंट को लॉन्च किया जाएगा। एक तरफ एनी बेसेंट ने डिसाइड किया कि वो होम रूल लीग मूवमेंट को लॉन्च करेंगे, दूसरी तरफ तिलक साहब का भी प्लान यही था। दोनों लीडर्स बैठे और दोनों लीडर्स ने डिसाइड किया कि दो अलग अलग लीग्स को लॉन्च किया जाएगा। एक को लॉन्च करेंगे तिलक, दूसरी को करेंगे एनी बेसेंट।
अच्छा, दो अलग अलग लीग्स को लॉन्च क्यों किया गया? बिकॉज तिलक साहब और एनी बेसेंट जी के सपोर्टर्स में थोड़ा फ्रिक्शन था। तिलक साहब के कुछ ऐसे सपोर्टर्स थे जो कि एनी बेसेंट को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे, और एनी बेसेंट जी के कुछ ऐसे सपोर्टर्स थे जो कि तिलक साहब को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। मतलब फ्रिक्शन हो रहा था, थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था। इस कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए दोनों लीडर्स ने थोड़ी मैच्योरिटी दिखाई और डिसाइड किया कि हम अलग अलग लीग्स को लॉन्च करेंगे, लेकिन हाँ, कामकाज में कोऑर्डिनेट करेंगे, कामकाज में एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे। और दो अलग अलग लीग्स को लॉन्च किया गया। तिलक साहब ने अपने होम रूल लीग को लॉन्च किया और एनी बेसेंट ने अपने होम रूल लीग को लॉन्च किया। तिलक साहब के होम रूल लीग को लॉन्च किया गया अप्रैल 1916 में। कब लॉन्च किया गया? अप्रैल 1916 में। और तिलक साहब के लीग की पहली मीटिंग हुई बेलगांव में। कहाँ पे हुई? बेलगांव में। इसका हेडक्वार्टर था पूना में। कहाँ पे था हेडक्वार्टर? पूना में। इनफैक्ट बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने एरिया ऑफ ऑपरेशन को भी डिवाइड कर लिया था ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। बता दिया था कि इस एरिया में आप ऑपरेट करोगे, इस एरिया में मैं ऑपरेट करूंगा। जो एरिया ऑफ ऑपरेशन तिलक साहब की लीग को मिला वो कौन सा था? महाराष्ट्र, एक्सक्लूडिंग बॉम्बे सिटी। बॉम्बे सिटी को छोड़ के पूरा महाराष्ट्र, कर्नाटका, सेंट्रल प्रोविंस और बेरार किसके हिस्से में आया? तिलक साहब के हिस्से में आया। तिलक साहब की लीग की 6 ब्रांचेस थी। कितनी ब्रांचेस थी? 6 ब्रांचेस। और डिमांड्स क्या थी? एक तो स्वराज डिमांड कर रहे थे ये, दूसरा लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट्स को फॉर्म किया जाए, और तीसरा एजुकेशन प्रोवाइड की जाए लोकल लैंग्वेज में, वर्नेकुलर लैंग्वेज में। तिलक साहब की जो लीग है वो कब स्टैब्लिश की गई? अप्रैल 1916 में। पहला सेशन, पहली मीटिंग कहाँ हुई? बेलगांव में। हेडक्वार्टर कहाँ पे था? पूना में। एरिया ऑफ ऑपरेशन क्या था? महाराष्ट्र एक्सक्लूडिंग बॉम्बे, कर्नाटका, सेंट्रल प्रोविंस और बेरार। 6 ब्रांचेस थी इसकी, और इनकी डिमांड्स क्या थी? स्वराज, फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स और एजुकेशन इन वर्नेकुलर लैंग्वेज। एनी बेसेंट जी की लीग कब शुरू हुई? सितंबर 1916 में। और इनका एरिया ऑफ ऑपरेशन कहाँ था? मद्रास और रेस्ट ऑफ द ब्रिटिश इंडिया इंक्लूडिंग बॉम्बे सिटी। महाराष्ट्र, कर्नाटका, सेंट्रल प्रोविंस और बेरार को छोड़ के जितना भी रेस्ट ऑफ द ब्रिटिश इंडिया था इंक्लूडिंग बॉम्बे सिटी और मद्रास किसके हिस्से में आया? बेसेंट जी की लीग के हिस्से में आया। इसकी लगभग 200 ब्रांचेस थी। बट अगर कंपैरिजन किया जाए तो तिलक साहब का जो लीग था वो ज़्यादा ऑर्गेनाइज था। एनी बेसेंट जी का जो लीग था इट वॉज लूजली ऑर्गेनाइज्ड। जॉर्ज अरुंडले इस बेसेंट जी की लीग के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी थे। और डिमांड्स वही थी कि स्वराज चाहिए हमें तो होम रूल चाहिए, हमें तो कुछ सेंस में सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए। और इसके साथ आज की अपनी बातचीत खत्म हो गई। एक बार फिर से अपन देख लेते हैं। देखो, हमने बात ये की कि वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत हुई, ब्रिटेन ने पार्टिसिपेट किया। ब्रिटेन के पार्टिसिपेशन के अगेंस्ट में इंडियन लीडर्स का जो रिस्पॉन्स है वो बड़ा वेरिड था। मॉडरेट लीडर्स का तो था कि हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी बिकॉज वॉर चल रहा है। एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स ने इसलिए सपोर्ट किया बिकॉज उनको उम्मीद थी कि कल को जब वॉर खत्म होगा तो ब्रिटेन की गवर्नमेंट हमें कुछ कंसेशंस देगी। रिवॉल्यूशनरीज को दिखाई दी अपॉर्चुनिटीज़। रिवॉल्यूशनरीज को लग रहा था कि मौका सही है, वायलेंट रिवोल्यूशन लॉन्च करो और ब्रिटिश गवर्नमेंट को बाहर निकालो, इंडिया को फ्री करवाओ। दूसरी तरफ इंडिया में जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे उन्होंने डिसाइड किया कि हम सरकार के ऊपर प्रेशर बनाएंगे थ्रू होम रूल लीग मूवमेंट। पॉपुलर लीडर्स कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, सुब्रमण्यम अय्यर और मोहम्मद अली जिन्ना। इन्होंने डिसाइड किया कि एक नेशनल लेवल की अलायंस बनाई जाएगी जिसको बुलाया जाएगा ऑल इंडिया होम रूल लीग। और इसकी डिमांड्स क्या थी? डिमांड्स ये थी कि हम सेल्फ गवर्नमेंट डिमांड करेंगे, होम रूल डिमांड करेंगे। हालांकि ये जो ऑल इंडिया होम रूल लीग है ये फॉर्म हो नहीं पाएगी। इसकी जगह पे 2 अलग अलग होम रूल लीग्स फॉर्म होंगी। एक को लॉन्च करेंगे बाल गंगाधर तिलक और दूसरी को करेंगी एनी बेसेंट। अच्छा, इस मूवमेंट को, होम रूल लीग मूवमेंट को लॉन्च करने के पीछे फैक्टर्स क्या रिस्पॉन्सिबल थे? एक तो पॉपुलर प्रेशर क्रिएट करना था सरकार के ऊपर। दूसरा, मॉडरेट लीडर्स को ये समझ में आ गया था कि सरकार उनको पागल बना रही है, दे वर डिसअपॉइंटेड विद पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स। तीसरा, लोग बड़ा बर्डन थे वॉर टाइम मिजरीज की वजह से, टैक्सेस बढ़ाए जा रहे थे, प्राइसेस बढ़ती जा रही थी, फोर्सफुली रिक्रूट किया जा रहा था तो लोगों में गुस्सा था। और तीसरा, वॉर के दौरान जो वाइट सुपीरियरिटी वाला कॉन्सेप्ट था वो थोड़ा एक्सपोज हो गया था और इंडियंस को थोड़ा बिलीव आने लगा था कि हम सरकार को चैलेंज कर सकते हैं। तिलक, जिनको कि अभी अभी जेल से छोड़ा गया था जून 1914 में, वो तैयार थे लीडरशिप को अज्यूम करने के लिए। उन्होंने गवर्नमेंट को पैसिफाई किया, उन्होंने मॉडरेट्स को अपने साथ में मिलाया, उन्होंने वायलेंट एक्टिविटीज़ तक को कंडेम किया।
तो वो तैयार थे एक मूवमेंट लॉन्च करने के लिए, दूसरी तरफ एनी बेसेंट भी तैयार थी एक लार्जर रोल को लेने के लिए। और दोनों का एम क्या था कि हमें होम रूल डिमांड करना है। लेकिन दोनों लीडर्स को ये समझ में आ रहा था कि अगर मॉडरेट्स को और एक्सट्रीमिस्ट को साथ नहीं लाया गया, यूनाइट नहीं किया गया, तो मूवमेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। कोशिश की गई रिकॉन्साइल करने की, कोशिश की गई इनको यूनाइट करने की। 1914 के कांग्रेस सेशन में दोनों लीडर्स ने कोशिश करी कि ये दोनों लोग कैसे भी साथ आ जाएं, लेकिन फेल हो गए। जब दोनों एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के बीच में यूनिटी नहीं बनी, तो तिलक साहब ने और एनी बेसेंट ने डिसाइड किया कि अपने लेवल पे थोड़ा बहुत पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को रिवाइव करने की कोशिश करते हैं। अर्ली 1915 में एनी बेसेंट ने कैंपेन लॉन्च कर दी और डिमांड करना शुरू किया सेल्फ गवर्नमेंट अपने न्यूज़पेपर्स के थ्रू। न्यूज़पेपर्स के नाम न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। पब्लिक मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की गई, कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज की गई। इसी दौरान अगले साल 1915 में कांग्रेस का सेशन हुआ बॉम्बे में। प्रेसिडेंट कौन थे? एसपी सिन्हा। और इस सेशन में कांग्रेस ने एक्सट्रीमिस्ट सेक्शन के डेलीगेशन को कांग्रेस में अलाउ कर दिया, अटेंड करने के लिए अलाउ कर दिया। हालांकि यूनिटी अभी नहीं बनेगी, यूनिटी बनेगी अगले साल 1916 में लखनऊ के सेशन में, बट हाँ फाउंडेशन रख दी गई है। एनी बेसेंट साहब ने इस सेशन में कांग्रेस से डिमांड की कि कांग्रेस उनके होम रूल लीग को अप्रूव करे। कांग्रेस ने जब अप्रूव नहीं किया तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो खुद से होम रूल लीग को लॉन्च करेंगे। तिलक साहब और एनी बेसेंट साहब के जो सपोर्टर्स थे वो एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते थे, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट था। तो दोनों लीडर्स ने मैच्योरली डिसाइड किया कि अलग अलग लीग्स को लॉन्च किया जाएगा, लेकिन कामकाज में कोऑर्डिनेशन रखा जाएगा। तिलक साहब के लीग को लॉन्च किया गया अप्रैल 1916 में। पहली मीटिंग हुई बेलगांव में, हेडक्वार्टर था पूना में, एरिया ऑफ ऑपरेशन था महाराष्ट्र, कर्नाटका, सेंट्रल प्रोविंस और बेरार। डिमांड्स थी स्वराज, फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स और एजुकेशन इन वर्नेकुलर लैंग्वेज। एनी बेसेंट जी के लीग को लॉन्च किया गया सितंबर 1916 में। एरिया ऑफ ऑपरेशन था मद्रास और रेस्ट ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। इनकी लगभग 200 ब्रांचेस थी, लेकिन ज़्यादा बेटर ऑर्गेनाइज्ड तिलक साहब का लीग था। और इसके साथ आज की अपनी बातचीत खत्म हो गई। आगे अपन कंटिन्यू करेंगे, देखेंगे कि इस होम रूल लीग मूवमेंट का एग्जैक्टली प्रोग्राम क्या था। लेकिन यहाँ तक अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।